Assalamualaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing questions from HRK Volume 1, Chapter number 1, from page number 9, requested by a student. So let's not waste our time and begin with the discussion. Question number 1 states that how would you criticize the statement once you have picked a standard by the very meaning of standard it is invariable. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसको आपने क्रिटिसाइज करना है. तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. स्टेटमेंट हमारी कहती है कि वंस यू हैव पिक्ड अ स्टैंडर्ड बाय द वेरी मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड इट इज इनवेरिएबल. यानी कि एक दफ़ा आप एक स्टैंडर्ड को चूज कर लो कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड जो आपका होना चाहिए वो अनचेंजेबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए. लेकिन अगर हम फिजिक्स में स्टैंडर्ड्स को देखें तो स्टैंडर्ड जो है हमारे पास इनवेरिएबल नहीं होते बल्कि वेरिएबल होते हैं. तो हम इसी स्टेटमेंट को आप क्रिटिसाइज करेंगे बाय गिविंग सम पॉइंट्स, ठीक है, और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहला जो हमारा क्रिटिक है वो है हमारे पास नेचर ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो रेफरेंसेस होते हैं मेजरमेंट्स के लिए. अब रेफरेंसेस फॉर मेजरमेंट से क्या मुराद है इसको भी समझ लेते हैं. इससे हमारा ये मुराद है कि फिजिक्स में जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम रेफरेंसेस की बात कर रहे होते हैं. और रेफरेंसेस का क्या मतलब है कि हम फिक्स्ड या एग्रीड अपॉन क्वांटिटीज या डेफिनेशंस प्रोवाइड करें जिनके साथ साइंटिस्ट फिर अपनी मेजरमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी वैल्यूज लेके उनको कंपेयर कर सकते हैं. और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के जरिए जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली. जैसे कि हमारे पास मीटर है. मीटर को हम डिफाइन करते हैं बाय द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1/299,792,458 seconds. ठीक है. सो द मीटर स्टैंडर्ड सर्व्स एज अ रेफरेंस फॉर लेंथ. ठीक है. अब ये जो हमें एक स्टैंडर्ड गिवन है ये हमारे पास लेंथ के लिए एक रेफरेंस है. ठीक है ना. और इसी के साथ फिर हम अपनी कंपैरिजन करते हैं. जैसे कि आप कहते हो ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड जिसको हम यूज करते हैं फॉर आवर मेजरमेंट्स. ठीक है. लेकिन अब ये आपके पास चेंज भी होता रहता है. ठीक है. इस पे मैं आपको फिर प्रॉपर एक एग्जांपल दूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये चीज समझ लो. ठीक है कि हम यहाँ पे रेफरेंस का क्या मतलब दे रहे हैं. कि अगर हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो रेफरेंसेस है फॉर मेजरमेंट्स, तो उसका क्या मतलब है. उसका सिंपली ये मतलब है कि देखिए मीटर के लिए भी हमने एक स्टैंडर्ड चूज किया है जिसको हम किस चीज़ की रेफरेंस के लिए लेते हैं, लेंथ की. जब कभी भी हम मीटर की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है. ठीक है. जब हम किलोग्राम की बात करते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं टर्म्स ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, द किलोग्राम प्रोवाइड्स अ रेफरेंस फॉर मास. तो जब कभी भी हम किलोग्राम की यूनिट की बात करेंगे जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड है, ठीक है, जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो हमारे पास किस चीज़ की रेफरेंस देगा, हमें मास की रेफरेंस देगा. ठीक है. जैसे कि हम कहते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ठीक है. दैट इज आल्सो स्टैंडर्ड जिसको हम मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं अगेन. ठीक है. इसी तरह हमारे पास सेकंड है, उसको भी हम डिफाइन करते हैं बाय द वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम. द सेकंड स्टैंडर्ड अलाउज फॉर द कंसिस्टेंट टाइम कीपिंग अक्रॉस ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एप्लीकेशंस. तो अगेन अब ये जो सेकंड का स्टैंडर्ड है, जैसे ही हम सेकंड का नाम सुनते हैं हमें पता चल जाता है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ये हमारे पास क्या है, रेफरेंसेस है टू सम फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. एंड फिर हम उनकी मेजरमेंट्स के लिए इन्हीं रेफरेंसेस को, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं. ठीक है. और कम्युनिकेट करते हैं अपने डेटा को. तो आई होप आपको रेफरेंस का समझ आ गई होगी कि रेफरेंस से हमारा क्या मुराद है. कि जब हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो रेफरेंसेस होती हैं फॉर मेजरमेंट्स, तो उसका क्या मतलब है. अब देखिए, हाउ एवर दीज डेफिनेशंस कैन इवॉल्व. यानी कि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड की हमने डेफिनेशंस रखी होती है, जैसे कि मीटर की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, किलोग्राम की बताई, सेकंड की बताई, ये डेफिनेशंस हमारे पास इवॉल्व कर सकती हैं. इस पे मैंने प्रॉपर एक स्टोरी अपलोड की हुई है जो कि मीटर के हवाले से है कि किस तरह से मीटर में जो है चेंजेस आई हैं. पहले उसकी एक डेफिनेशन थी, फिर दूसरी डेफिनेशन हो गई. तो देखें, जब पहले एक डेफिनेशन थी, फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर दूसरी आ गई, तो ये मतलब कि स्टैंडर्ड में चेंजेस आ रहे हैं ना. ये तो नहीं है ना कि एक ही स्टैंडर्ड हमने सारी जिंदगी रखा हुआ है और वही चलता जा रहा है. देखिए, मीटर की जो मैंने स्टोरी बताई थी उसका मैं आपको आउटलाइन दे देती हूँ. कुछ इस तरह की स्टोरी थी मीटर के स्टैंडर्ड की कि पहले जो है हमारे पास किसी किंग की पैर जो था उसके पैर के हिसाब से जो है वो मेजरमेंट की जाती थी, जिसको 1 फुट कहा जाता था. ठीक है ना. इसी तरह फिर लेटर ऑन जो है टाइम गुजरता गया तो ये स्टैंडर्ड चेंज हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक किंग के पैर जो है वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है ना. सेम मेजरमेंट्स नहीं रखते. ये मैं आपको एक जर्नल व्यू दे रही हूँ ना कि इस तरह से इवॉल्वमेंट हुई है मीटर की यूनिट की. ठीक है. मीटर के स्टैंडर्ड की. फिर हमारे पास लेटर ऑन क्या हो गया कि हाथ से मेजरमेंट होती थी. कि एक हाथ क्लॉथ को मेजर करते थे ना, तो हाथ के थ्रू करते थे कि एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, इस तरह से फिर वो अपनी मीटर यानी लेंथ की मेजरमेंट लेते थे, जो कि मतलब स्टैंडर्ड इवॉल्व हो गया. पहले पैर के इस्तेमाल किया जा रहा था, अब भाई किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, हाथ का हो रहा है.
फिर हमारे पास एक रॉड आ गया, ठीक है ना, जिसका तो आपको पता होगा और आपने मे बी देखा हो, अब तो यूज़ आई गेस नहीं होता, लेकिन पहले बहुत यूज़ होता था, मे बी अब भी कुछ मार्केट्स में यूज़ होता हो। तो क्या किया जाता था कि एक रॉड ले लेते थे जो कि एक स्पेसिफिक लेंथ का होता था, ठीक है, आई गेस 1 यार्ड होता था और 1 गज़ का होता था, ठीक है। और उस पे फिर वो लोग क्या करते थे, कपड़े को नापते थे और फिर आपको बता देते थे कि भाई ये 1 गज़ का कपड़ा है, 2 गज़ है, 3 गज़ है, 4 गज़ है, इस तरह से आपको एक नया स्टैंडर्ड मिल गया था। फिर हमारे पास ये स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया और फिर हमारे पास एक नया स्टैंडर्ड आया, जिसको अब आप डेफिनेशन के तौर पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे थे, इवॉल्व किए जा रहे थे। लेंथ का जो स्टैंडर्ड है, जो मीटर की डेफिनेशन है, वो बार बार चेंज हो रही थी, एक स्पेसिफिक इनवेरिएबल एंटिटी नहीं थी, ठीक है ना। So this illustrates that while a standard may serve as a reference point, it is not inherently unchanging. It can be redefined as scientific understanding प्रोग्रेसेस, ठीक है। जितनी डेवलपमेंट आती जाती है, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, उतनी ही हम अपने स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से फिर लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि हमारी मेजरमेंट्स और कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होती जाए, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारे पास क्या रहता है, वेरिएंट होता है, इनवेरिएंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ये जो मीटर की मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको जर्नल आउटलाइन दिया है, इसकी प्रॉपर स्टोरी देखना चाहते हो तो मैं उसकी उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाके उस वीडियो में इस मीटर की जो है पूरी स्टोरी देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से मीटर का जो स्टैंडर्ड है वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट जो हमने क्रिटिसिज्म के लिए रखा है, वो हमने क्या रखा है कि अ स्टैंडर्ड कैन बी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। सो इन फिजिक्स द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफन डिपेंड्स ऑन द सिस्टम बीइंग स्टडीड। फॉर इंस्टेंस डिफरेंट यूनिट्स में बी यूज्ड फॉर मेजरिंग एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होता है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। आप जिस कंटेक्स्ट में अपनी स्टडी कर रहे हो उसी कंटेक्स्ट का स्टैंडर्ड आप यूज करते हो, यानी कि जब आप एनर्जी की मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह आपको एनर्जी की मेजरमेंट जॉल्स में चाहिए होगी। डेली लाइफ में आप अलग यूनिट्स यूज़ करते हो, एक्सपेरिमेंटल लैब्स जो होते हैं आपके, उधर आप डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो हर एक जगह पे आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। तो अगेन यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। आप एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते हो, कुछ चीज़ें यूनिवर्सल है तो कुछ फिर यूनिवर्सल नहीं है, स्पेसिफिक कंट्रीज में या स्पेसिफिक एरियाज में, स्पेसिफिक लैब्स में या फिर डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको एनर्जी का बताया गया कि एनर्जी की जो है आप मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, मुख्तलिफ यूनिट्स का यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंटेक्स्ट, जैसे कि जॉल्स है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है एंड कैलोरीज है, ठीक है। Thus, the assertion that a standard is invariable fails to account for the flexibility needed to accommodate varying conditions and frameworks within physics. ठीक है, अगेन आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फेल हो रही है कि भाई स्टैंडर्ड जो है आपके पास इनवेरिएबल है। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में मुख्तलिफ यूनिट्स का यूज़ कर रहे हो, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स का यूज़ कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अब देखें, अब मुझे ये बताएं, आप अगर किसी ज़मीन को नाप रहे हो तो फिर वहाँ पे आप कौन सा यूनिट यूज़ करोगे? आप वहाँ पे सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ करोगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है ना। अब अगर आप पेपर जो है वो नाप रहे हो अपना, ठीक है, पेपर पे लाइन लगा रहे हो, आपने वो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनानी है, ठीक है, तो उसमें क्या फिर आप जो है फुट का यूनिट यूज़ करोगे या फिर आप उधर सेंटीमीटर यूज़ करोगे, ठीक है ना, या इंचेस यूज़ करोगे। तो ये जो आपके पास स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस कंटेक्स्ट में अपनी मेजरमेंट्स ले रहे हो, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंजिंग साइंटिफिक पैराडिम्स। तो इस पॉइंट को समझते हैं। The evolution of scientific paradigms demonstrates that what is considered a standard can shift based on new discoveries. तो बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड है वो नई डिस्कवरीज के साथ भी शिफ्ट हो सकता है। कैसे शिफ्ट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स changed many foundational ideas in physics, leading to the re-evaluation of standards related to energy, momentum and other quantities. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या था कि जैसे ही आपका क्लासिकल मैकेनिक्स तो पहले चल रहा था, ठीक है, उसमें आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, ठीक है। जब आपका क्वांटम मैकेनिक्स आया तो आपके पास नई आइडियाज आई, जिसकी वजह से आपकी स्टैंडर्ड्स जो है वो चेंज हो गई। जैसे कि मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ क्वांटाइजेशन की। पहले आपके पास क्या था, कंटिन्यूअस चार्जेस होती थी, ठीक है, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स में थे। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने आपको कहा कि नहीं भाई, हमारे पास तो कंटिन्यूअस चार्जेस नहीं है, एक्चुअल में तो हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस है। तो हमारे पास इसकी वजह से क्या हुआ कि एक नया स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, विच वॉज द प्लांक्स कांस्टेंट। इसी स्टैंडर्ड प्लांक्स कांस्टेंट के ऊपर बेस पर लेटर ऑन किलोग्राम को रिडिफाइन किया गया था इन 2019। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड्स एज रेफरेंस पॉइंट्स। सो द टर्म स्टैंडर्ड रेफर्स टू अ रेफरेंस पॉइंट, नॉट अ फिक्स्ड एंटिटी। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड जो है बेसिकली हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फिक्स्ड आपको क्वांटिटी देते हैं, फिक्स्ड वेल डिफाइंड क्वांटिटीज देते हैं, जिनको फिर आप यूज़ करते हो टू कंपेयर, टू कैलिब्रेट, टू मेजर और टू डिफाइन योर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना।
और ऑब्वियसली जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी आप एक रेफरेंस लोगे, कभी आप दूसरा रेफरेंस लोगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए आपका एक ही रेफरेंस रहे। एक आपका रेफरेंस अगर इनवेरिएबल हो जाएगा तो फिर आप फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप फर्दर एडवांसमेंट नहीं ला सके, ठीक है ना, नहीं ला सकते, ठीक हो गया। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। सो इन प्रैक्टिकल फिजिक्स ऑल मेजरमेंट्स हैव अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, आपके पास जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं फिजिक्स में तकरीबन सब में आपके पास थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है। सो अ स्टैंडर्ड में बी प्रिसाइज, एक स्टैंडर्ड प्रिसाइज हो सकता है लेकिन उसमें लिमिटेशंस होती है ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स, मीन्स दैट नो स्टैंडर्ड इज ट्रूली इनवेरिएबल इन प्रैक्टिस। अब देखिए कब कुछ जगहों पे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, कुछ जगहों पे आपको मीटर का यूनिट यूज करना होगा एज अ स्टैंडर्ड टू मेजर समथिंग, कहीं पे आपको सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे आपको फीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह से आपके पास देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखते हैं अपनी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जो कि हमें प्रिसाइज मेजरमेंट्स नहीं देता, मतलब वो हमें क्या कहते हैं कि आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप पोजीशन को मेजर कर लोगे प्रॉपर एक्यूरेटली, या तो आप अपनी मोमेंटम को मेजर कर लोगे एक्यूरेटली, लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली, सही हो गया ना, क्योंकि दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप देखिए आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स चाहिए, पोजीशन के लिए आपको लेंथ की स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, और मोमेंटम के लिए आपको अपना एक स्टैंडर्ड चाहिए होगा, जो कि आपके पास क्या है। देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है आपके पास, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का स्टैंडर्ड या यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपके लिए जो है देखिए जो पोजीशन है आपकी उसके लिए सिंपली मीटर आपको स्टैंडर्ड चाहिए था, जबकि मोमेंटम के लिए आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड चाहिए। तो अगर आप पोजीशन को मेजर करते हो तो आप एक डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, और अगर आप मोमेंटम को मेजर कर रहे हो तो डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड जो है वो आपकी चेंज होते जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन योर मेजरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगेन इस पॉइंट से भी हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो रही है कि आपकी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इनवेरिएबल नहीं होते, बल्कि वो चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंटेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन योर मेजरमेंट, ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन योर मेजरमेंट। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स चेंजिंग। सो द हिस्टोरिकल चेंजेस इन फिजिकल कांस्टेंट्स फर्दर डेमोन्स्ट्रेट्स द स्टैंडर्ड्स आर नॉट इनवेरिएबल। ये तो मैंने आपको अभी भी मीटर की जो स्टोरी सुनाई है उसमें भी बता दिया कि आपके पास क्या हो रहा था, पहले एक स्टैंडर्ड यूज हो रहा था, फिर हाथ का स्टैंडर्ड, फिर रॉड का हो गया, एंड देन आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसको रीडिफाइन कर दिया गया। तो आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ जो लेंथ है वो चेंज होता रहा। इसी तरह आपको यहाँ पे किलोग्राम की एग्जांपल दी गई है कि जिसको रीडिफाइन किया गया है अभी रिसेंटली 2019 में, बेस्ड ऑन दी प्लैंक्स कांस्टेंट रादर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो आपके पास हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी मौजूद है कि हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, वो हमेशा के लिए सेम नहीं रहते। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल references that facilitate measurements and understanding, but they are inherently flexible, context dependent, and subject to change as scientific knowledge advances. Instead, it is more accurate to view standards as dynamic tools than evolve with our understanding of the physical world. तो हम स्टैंडर्ड्स को इनवेरिएबल कभी नहीं कह सकते, वो हमेशा हमारे पास चेंज होते रहते हैं। अगर हमें एडवांसमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू चेंज द स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम। तो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. I gave you quite detailed explanation to this question, and I hope it is clear. Inshallah, I'll see you in the next lecture with question number 2. Till then, take care. Allah Hafiz, and thanks for watching.